स्वागत है आप सभी का डेली गेमिंग न्यूज बुलेटिन के अंदर। मैं हूं निकिता रावत और यहां आपको मिलेंगी गेमिंग वर्ल्ड की टॉप अपडेट्स। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की ओर। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है सरदार जी वाईटी की तरफ से। इनको आपने काफी सारे बीजीएमआई टूर्नामेंट्स के अंदर कास्ट करते हुए जरूर देखा होगा। काफी बेहतरीन कास्टर हैं ये, लेकिन आज के समय में इन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिससे पूरी कम्युनिटी अभी वाकिफ नहीं है। और हम इसी चीज का खुलासा कर रहे हैं कि सरदार जी काफी समय से बहुत बीमार हैं और लास्ट 3 महीनों से उनकी हाफ बॉडी पैरालाइज्ड है। हमारी जब सरदार जी से इस बारे में बात हुई तो उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले वो काम के अंदर काफी ज्यादा एंगेज थे। वो कंटिन्यूस ट्रैवल और कंटिन्यूस कास्टिंग कर रहे थे जिसकी वजह से उनकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पा रहा था। इनिशियली उन्हें एक फीवर आता है और डॉक्टर कहते हैं कि ये एक वायरल फीवर है, लेकिन मेडिसिन लेने के बाद भी 2 से 3 बार उन्हें बार बार फीवर आए जा रहा था। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया गया। रिपोर्ट चेक होने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुन के उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वीकनेस के कारण और बार बार बीमार होने की वजह से उनकी स्पाइन को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया और वो रिकवर नहीं कर सकी। इसके कारण उनकी स्पाइन में स्वेलिंग हो चुकी है। इसके बाद जो सरदार जी के साथ हुआ वो उनके लिए एक नाइटमेयर की तरह था क्योंकि उनकी हाफ बॉडी पैरालाइज हो गई थी। लेकिन अब एक बात मैं आप सभी को जरूर कहना चाहूंगी कि इतना कुछ होने के बावजूद सरदार जी पहले से बेटर हैं और रिकवर कर रहे हैं। अब वो धीरे धीरे वापस यूट्यूब पर भी एक्टिव हो रहे हैं और वापस अपने काम की ओर लौट रहे हैं। अब देखना ये रहेगा कि पूरी तरीके से वो कब हमें रिकवर होकर सामने मिलते हैं। हम चाहते हैं कि आप सरदार जी को गुड विशेस जरूर दें और अपना प्यार और सपोर्ट उन्हें दिखाएं। साथ ही इस इंसिडेंट से रिलेटेड एक मैसेज है जो उन्हीं की तरफ से आया है, वो हम आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे। टॉकिंग अबाउट माई करंट कंडीशंस, यस, मेडिसिन आर गोइंग ऑन, फिजियोथेरेपी हो रही है, दिन के 2 इंजेक्शंस भी लगते हैं। आई नो कि जिस तरीके से खर्चा मेरा रोज का हो रहा है, आई एम स्पेंडिंग टू मच जस्ट टू गेट बैक टू द नॉर्मल फेज जहाँ जैसे मैं था पहले। हाँ, देर आर फ्यू लर्निंग्स ऑल्सो जो मैंने सीखी हैं। जब भी लाइफ आपको डाउन करती है तो देर इज ऑलवेज अ लर्निंग इन दैट, एंड आई लर्न कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेकेंड इज द मनी एंड द सक्सेस एंड एवरी अदर थिंग, वो सब बाद में आता है। हेल्थ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेकंड बिगर लेसन विच आई लर्न इज कि काम की वजह से आई वाज सो बिजी वर्किंग, ट्रैवलिंग, मतलब लाइक एक होता है ना एट दिस एज, एक जो 20 से 25-26 की एज होती है, आपको सक्सेस का एक भूत होता है कि यार आई वांट टू वर्क मोर एंड मोर, मैं जितना ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ, मैं जितनी जल्दी सक्सेस अटेन कर सकता हूँ। इस चक्कर में हम कई बार फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, इस चक्कर में हम कई बार खुद को टाइम नहीं दे पाते हैं। सो या आई रियलाइज मैं लास्ट 2 साल से घर नहीं आया था बिकॉज आई वॉज वर्किंग, आई वॉज वेरी बिजी। इवेंचुअली मैं अभी 3 महीने से घर पर ही बैठा हूँ। सो आई लर्न इट कि फैमिली टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ठीक है, आप पैसा कमा रहे हो, आप सक्सेस ले रहे हो, यू आर डूइंग एवरीथिंग, बट आप कर किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए। तो स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद योर फैमिली, स्पेंड मोर टाइम विद योर लव वंस, थोड़ा चिल करो, थोड़ी दोस्ती यारी भी रखो। काम करना ज़रूरी है, सक्सेस इज़ इंपॉर्टेंट, बट इफ़ यू थिंक कि यू कैन जस्ट फास्ट इन द प्रोसेस, अगर आपको लगता है कि आप बस तेज़ी से उस प्रोसेस को विद कैटलिस्ट बहुत तेज़ बढ़ा देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हर इंसान को अपने हक की मेहनत करनी पड़ती है और उतना समय लगता है जितना लिखा हुआ है, एंड इवेंचुअली यू विल गेट सक्सेसफुल वन डे। दोस्तों, कल BMPS 2024 के वीकेंड के एक मैच के दौरान टीम क्रो के एक प्लेयर मैच से डिस्कनेक्ट हो गए थे जिनका नाम था पार्थ वाईटी, और इसके 15 सेकंड बाद टीम क्रो के यतिन भी ऑफलाइन हो गए थे। मैचेस के बाद गॉड ग्रीन के फ्यूरी ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जहां सेम वीकेंड के मैच में टीम क्रो से कोई एक प्लेयर बैन होता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद सोमराज ने भी ट्रोल करते हुए लिखा है कि इस बार की स्ट्रीम पर कौन बैन हुआ है। खैर, इसके बाद टीम क्रो से पार्थ वाईटी जो बैन हुए थे ऑन द लाइव स्ट्रीम, उन्होंने एक स्टोरी अपलोड की जहां ही मेंशन कि वो दावे के साथ कह सकते हैं कि वो किसी भी प्रकार की अनएथिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं थे और जहां भी एडमिन उन्हें बुलवा कर खिलाएं वो उनके लिए पूरे तरीके से तैयार भी हैं। एसिडल सिड ने भी अपनी लाइव स्ट्रीम के दौरान काइंड ऑफ रिक्वेस्ट की है ऐसे प्लेयर्स से कि वो अनएथिकल वेज लाइक हैकिंग का इस्तेमाल ना करें और इससे बेटर जाकर पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि बाद में तो ऐसे प्लेयर्स बैन हो जाते हैं लेकिन उनकी वजह से दूसरी टीम्स एलिमिनेट जो होती हैं उनके लिए ये सब बहुत ज्यादा अनफेयर होता है। सिडनी क्राफ्टन से भी रिक्वेस्ट की है टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन बिकॉज एक हैकर अपना नाम चेंज करके दूसरी आईडी से फिर से वापस आकर टूर्नामेंट्स में हैक करता हुआ नजर आता है।
क्या आप जानते हैं आखिर इंडियन गेमर्स कितना पैसा गेम के ऊपर खर्च कर देते हैं? अगर नहीं जानते तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। निको पार्टनर्स की 2024 इंडियन गेमर बिहेवियर एंड मार्केट इनसाइट्स रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन गेमर्स अब ज्यादा पैसा वीडियो गेम के ऊपर खर्च कर रहे हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि लगभग 3 में से 2 गेमर्स केवल फन के लिए ऐसा करते हैं, चाहे डिस्काउंट्स मिल रहे हो या दोस्तों के साथ खेल रहे हो। रिपोर्ट के साथ से जो गेमर्स 30 घंटे से ज्यादा खेलते हैं उन्हें सुपर हार्डकोर गेमर कहा गया है। ये ग्रुप हर महीने कैजुअल गेमर से 2.2 टाइम ज्यादा पैसे खर्च करते हैं जो सिर्फ 1 से 10 घंटे खेलते हैं। कुछ और हाईलाइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो पीसी गेमर्स 77.3% ने 2024 में पिछले साल के मुताबिक ज्यादा खर्च किया है, जो मोबाइल और कंट्रोल गेमिंग को पीछे छोड़ रहा है। बात करें ऐसी फीमेल गेमर्स की जो गेम्स पर पैसे खर्च करती हैं, तो वो अपने मेल काउंटर पार्ट से 8.5% ज्यादा मंथली खर्च करती हैं। बात करें ग्रोथ फैक्टर्स की तो भारत की मिडिल क्लास की बढ़ती डिस्पोजेबल इनकम और स्मार्टफोन्स का ज्यादा यूज, खासकर मोबाइल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स के साथ एंगेजमेंट और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को बढ़ा रहा है। मोबाइल गेम्स खासकर बैटल रॉयल्स काफी पॉपुलर हो रहे हैं। पिछले 3 महीने में 57% मोबाइल गेमर्स ने बैटल रॉयल गेम्स खेले, जिसमें क्राफ्टन का बैटल ग्राउंड्स मोबाइल, इंडिया बीजीएमआई और गरीना का फ्री फायर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। 60% मोबाइल गेमर्स ने बैटल या सीजन पासेस पर पैसे भी खर्च किए हैं। ई स्पोर्ट्स भी स्पेंडिंग को ड्राइव कर रहा है। 64% रिस्पोंडेंट्स ई स्पोर्ट्स में एंगेज्ड है, वेदर दे प्ले, वॉच और कम्पीट। ये लोग एवरेज से 12% ज्यादा खर्च करते हैं। निको पार्टनर्स की सीईओ लिसा हैंसन ने कहा 2024 में इंडिया के गेमर्स ज्यादा डिसर्निंग और खर्च करने में विलिंग है, जो पिछले कुछ सालों में नहीं था। उन्होंने ये भी कहा है कि 5 साल के फोरकास्ट के हिसाब से 11.1% CAGR का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जो कि इन स्पेंडिंग ट्रेंड्स, इंक्रीज्ड गेमिंग टाइम और ई स्पोर्ट्स एंगेजमेंट से ड्रिवन है। हर गेमिंग न्यूज के अंत में आपको फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड दिए जाएंगे और आज यानी 12 सितंबर 2024 के रिडीम कोड्स ये रहे आपकी स्क्रीन के ऊपर। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सारे रिडीम कोड्स आपके लक के ऊपर डिपेंड करते हैं।